और इस उम्मीद को कोई मोदी जी मार नहीं सकते, इस उम्मीद को कोई अमित शाह मार नहीं सकते। ये पूरी जो उम्मीद है लोगों की, ये इनकलाब लेके आएगी, इनका तख्ता भी पलटेगा, इनकी भी सरकार जाएगी। और मैं आज सुबह भी मैंने ये बात कही थी, जो लोग आंदोलन से पैदा हुए, मैंने कहा ये सुबह कि जो आंदोलन से पैदा हुए उनको जेल से डराओगे, जिस दिन वक्त करवट बदलेगा उस दिन खुद कहाँ छिप के जाओगे, उस दिन इनकलाब जिंदाबाद, जोर जुल्म की टप्पी सरकार, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। खट्टर हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, जेल के ताले टूटेंगे, टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, टूटेंगे। विरोधी बीजेपी सरकार, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, आम आदमी पार्टी से डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी आम आदमी पार्टी से डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी आम आदमी पार्टी से डरता है। पुलिस को आगे करता है। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। केंद्र की सरकार मुर्दाबाद। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, सिसोदिया जैसा शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 लाठी डंडे की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लाठी गोली नहीं चलेगी, चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार ने आम आदमी को रोकने के लिए लाठियां मारी हैं। देखिए हमारा नेतृत्व है, इनके सर में लाठी मारना चाहते थे और नाक पे लगी है। एक साथी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जेल के ताले टूटेंगे, पुलिस को क्या छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस को क्या छूटेंगे। शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो, जेल के ताले टूटेंगे, पुलिस को क्या छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस को क्या छूटेंगे। शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जेल के ताले टूटेंगे, पुलिस को क्या छूटेंगे, अरे जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस को क्या छूटेंगे। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो। शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, लोकतंत्र की हत्यारी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 लोकतंत्र की हत्यारी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 मोदी अडानी की सरकार मुर्दाबाद, 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 कांग्रेस बीजेपी की सेटिंग मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है, मोदी आम आदमी पार्टी से डरता है। पुलिस को आगे करता है। देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, पुलिस को क्या जैसा हो। और जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जेल के ताले टूटेंगे, पुलिस को क्या छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे। पुलिस को क्या छूटेंगे। शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो,
मनीष सिसोदिया जैसा हो, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, मनीष सिसोदिया जैसा हो, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, हर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शिक्षा विरोधी बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनीष सिसोदिया को छुटाना है, शिक्षा को बचाना है, मनीष सिसोदिया को छुटाना है, शिक्षा को बचाना है, मनीष सिसोदिया को छुटाना है, शिक्षा को बचाना है, मनीष सिसोदिया को छुटाना है, शिक्षा को बचाना है, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, मनीष सिसोदिया जैसा हो, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, मनीष सिसोदिया जैसा हो, देश का शिक्षा मंत्री कैसा हो, मनीष सिसोदिया जैसा हो, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, चोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, चोर जुर्म की टक्कर में, संघर्ष हमारा नारा है, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, आम आदमी जीतेगा, भ्रष्टाचार का एक ही कॉल, केजरीवाल केजरीवाल, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, हर जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, नहीं डरते कुर्की से। ये जो कांग्रेस के साथी कुछ कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जी हमारे नेता को भी राहुल गांधी को बुला के पूछताछ करते हैं, उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती सीबीआई और ईडी। कल में से कोई टीवी वाला पूछ रहा था, तो मैंने उसको बताया कि भाई जो तुम्हारा नेता है ना, वो बीजेपी ने उसके अंदर चाबी भर रखी है। गुड्डा देखा है चाबी वाला गुड्डा? बीजेपी ने उसके अंदर चाबी भर दी, फिर वो थोड़ी देर तो ऐसे फड़फड़ फड़फड़ करता है, फिर उसके बाद शांत हो जाता है, फिर बीजेपी दोबारा चाबी भर देती है। जितनी बीजेपी चाबी भरती है, ये कांग्रेस के नेता उतने ही चलते हैं। इसलिए इनसे कोई नाराजगी नहीं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं। बीजेपी को सारी दुश्मनी जो है वो आम आदमी पार्टी से है। और ये भी सावधानी बरतना, ये सारे साथी जितने खड़े हैं, अभी पीछे से सूचना आई है, बीजेपी ने आज चोर भी भेज रखे हैं, पॉकेट मार भेज रखे हैं, मोबाइल चोरी हो गए। अरे इनकलाबी साथियों को रोकने के लिए पुलिस भेजो, लाख बार मुबारक, इनके डंडे भी खाएंगे और जेल भी जाएंगे। लेकिन चोर उचक्कों की दोस्ती ऐसी होती है, एक चोर चोर ही भेज सकता है दूसरे की सभा में। तो ये सारे पॉकेट मार जितने आए हुए हैं बीजेपी के भेजे हुए हैं, एक आध कोई पकड़ में आ जाए तो हमारे पुलिस वाले दोस्तों के हवाले कर देना उसको। और आखिरी बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमको फिर मार्च में भी चलना है, वहां तक चलेंगे। आप सब लोग अब समझ चुके होंगे कि बीजेपी की साजिश क्या है। ये कह रहे हैं कि ये शराब घोटाला है, कहते कि नहीं कहते? बीजेपी वाले सांस भूल गए ये कहते हुए, ये शराब घोटाला है जी, आप शिक्षा की बात क्यों कर रहे हो? और लोग इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि लोगों को पता है कि स्कूल अच्छे बनाने की वजह से जेल में भेजा है मनीष जी को। अगर ये सीबीआई और ईडी शराब घोटाले की जांच कर रहे होते तो सबसे पहले तो जांच हरियाणा में होनी चाहिए थी। 24 घंटे ठेके खुलते हैं हरियाणा के अंदर, दिन में लीगल, रात में इलीगल। आज भी खुले हुए होंगे, रात में आज भी खुलेंगे। अगर सीबीआई ईडी के अंदर हिम्मत हो, मोदी सरकार के अंदर हिम्मत हो,
तो हरियाणा में आबकारी नीति की शराब के ठेकों की जांच करा के दिखाएं। गुजरात के अंदर सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के। अगर इनको शराब घोटाले की जांच करनी होती तो वहां पे करते, वहां कोई मंत्री नेता जेल में नहीं गया। लेकिन इनको शराब घोटाले की जांच नहीं करनी इनको, क्योंकि मनीष सिसोदिया जी ने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली के 20 लाख बच्चों का भविष्य सुधार दिया और अब पूरे देश के बच्चे ये सपना देखने लग गए कि एक दिन मनीष सिसोदिया जी हमारे लिए भी शानदार स्कूल बनाएंगे। इसलिए बीजेपी बौखला गई है, इसलिए बीजेपी पगला गई है और इसलिए अपने दोस्त अदानी को बचाने के लिए, उससे ध्यान हटाने के लिए मनीष सिसोदिया जी जैसे ईमानदार शिक्षा मंत्री को गिरफ्तार करके जेल में डाला है। नहीं डरते इनकी जेलों से? डरते हो क्या? डरते हो क्या? नहीं डरते इनकी जेलों से। इनको लगता है कि इनकलाब को दबाया जा सकता है। जितनी लाठी चलाओगे, जितना जेलों में डालोगे, उतने ज्यादा आम आदमी पार्टी के इनकलाबी पैदा होंगे। 1.5 साल के बाद सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे इन तानाशाह लोगों को। जोरदार नारा मेरे साथ लगाइएगा, फिर सुशील गुप्ता जी 5 मिनट का संबोधन करेंगे और हम सब चलेंगे। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। आइए सुशील जी। जय हिंद साथियों, ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जुर्म के खिलाफ है। ये लड़ाई अघोषित इमरजेंसी के खिलाफ है। ये लड़ाई लोकतंत्र के प्रहार के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को रोकने के लिए दिल्ली के सरकारी स्कूल, जो 4 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के सरकारी स्कूलों का दाखिल हुए, उस स्कूलों की बढ़ती हुई लोकप्रियता के खिलाफ है। ये प्रहार है देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री के बढ़ते हुए कदमों के ऊपर। ये प्रहार है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को रोकने के लिए। जिस प्रकार से पिछले 1.5 साल से लगातार, वैसे तो जब से आम आदमी पार्टी बनी है तब से ये लगातार सीबीआई की, ईडी की जांच हमारे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, अनेकों विधायकों सबके खिलाफ करते रहे हैं, परंतु आज तक इनको कुछ मिला नहीं। 9 महीने पहले सत्येंद्र जैन जी को उन्होंने जेल के अंदर डाला था। आज तक ये कोर्ट को ये भी बता पाए कि इनके खिलाफ आरोप क्या है, कोई आरोप नहीं लगा पाए। इसी प्रकार 1 साल से लगातार मनीष सिसोदिया जी की जांच कर रहे हैं। इनके सैकड़ों अफसर लगे, मनीष जी के लॉकर देखे गए, उनका घर देखा गया, उनका गांव देखा गया, उनका मोबाइल देखा गया, उनके रिश्तेदारों से पूछताछ की गई, परंतु आज तक 1 रुपए का आरोप नहीं लगा पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के अंदर इनके तमाचा मारा और इनके मेयर का चुनाव हटा के उसका जनादेश जो दिल्ली की जनता ने देखा आम आदमी पार्टी के पक्ष में किया, तो इन्होंने बदले की कार्रवाई से प्रेरित होकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात का विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालयों का हर राज्य के अंदर घेराव कर रही है। आज सब हरियाणा के कोने कोने से आए हजारों साथी मिलकर आम आदमी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को बता देंगे कि तुम्हारी जेल कम पड़ जाएगी। हम न झुकने वाले हैं, न डरने वाले हैं। ये लड़ाई लगातार लड़ते रहेंगे। मैं आपसे कहता हूँ, हमें यहाँ से लेकर शांतिपुर वहां तक जाना है और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करना है। हम वहां पर घेराव करेंगे और पूरे देश को और इस प्रदेश को संदेश देंगे कि आम आदमी पार्टी न झुकती है, न बिकती है, न डरती है। तुम जितना जुल्म करो हम तुम्हारा जवाब देंगे। इंकलाब, इंकलाब, टक्कर है और चोर जुल्म की टक्कर में
आगे बढ़िए चलिए। बीजेपी सरकार भारत भारत आम आदमी पार्टी मैं एक बार बोलूंगा, जेल के ताले टूटेंगे। आपने बोलना है मनीष सिसोदिया छूटेंगे, आपने ये बोलना है सभी भाइयों ने। मैं बोलूंगा जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल टूटेंगे, जेल। भारत माता की जय। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, जेल टूटेंगे।
ये मार्च शुरू होगा। 5 मिनट बाद हम यहाँ से निकलेंगे। अभी भी मैं देख रहा हूँ पार्क से साथी बाहर आ रहे हैं एक एक करके। कुछ साथी अभी रास्ते में हैं जो 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। रोक के रहना है, आगे करने की कही है। सभी साथी एक बार जोर से नारा लगाए, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद, मोदी खट्टर सरकार हो बर्बाद, भारत माता की, भारत माता की। और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर
छोड़ दे हमारा आदमी यार। को रोकने के लिए ये जो दमन चक्र भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, इसका विरोध आज आम आदमी पार्टी के जाबाज कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर कर रहे हैं। और उसी क्रम के अंदर आज हम रोहतक आए हैं। रोहतक में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का घेराव करेंगे और देश की जनता के सामने इनकी सच्चाई लाकर रहेंगे कि किस प्रकार अपने मित्र अडानी ने हजारों करोड़ रुपए का घोटाला किया। एसबीआई के, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के, जो गरीब लोगों के 100, 200, 1000, 2000 रुपए वहां पे लगे हुए, उनको स्वाह कर दिया। वहां पे ईडी और सीबीआई नहीं भेजते। एक ईमानदार लोगों के पीछे लगातार 1 साल से ऊपर से जांच कर रहे हैं। जांच के अंदर कुछ नहीं मिला और दिल्ली की जनता के जनादेश को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब दिल्ली का मेयर आम आदमी पार्टी को दिया तो उन्होंने उसका बदला लेने के लिए मनीष सिसोदिया जी को अंदर किया। आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, उसकी निंदा करती है और उसी क्रम में पूरे देश के अंदर आज इनका घेराव कर रहा है। सर, भाजपा का कहना है मुद्दा है शराब का, लेकिन इसको भटका कर इसको इमोशनल टच दिया जा रहा है, शिक्षा की तरफ इसको लेकर के जाया जा रहा है। ऐसा देखिए, शराब का मुद्दा होता तो कुछ न कुछ फाइल पे आता। मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा किसी चीज का नहीं है। मुद्दा यह है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को रोकने का है और वो इनसे रुकेगी नहीं। ये देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। तो क्या आपको क्या लगता है ईडी सीबीआई उनको फ्रीडम नहीं है? ईडी सीबीआई एक तोते का काम करती है। सरकार बोलती है बोल तो बोलती है, सरकार कहती है बोलती बंद तो बोलती बंद। और ये अडानी के केस के अंदर पूरे देश ने देखा और पूरी दुनिया ने देखा है। अडानी को बिना जांच के उसके शेयरों में पैसे लगा दिए गए। LIC का जो कहते थे जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, आज कहते हैं बाजार के हाथ में, न जीवन के साथ न जीवन के बाद। जीवन के जीते जी वो पैसे देने के पोजीशन के नहीं है, मरने के बाद तो क्या पोजीशन में आएगी। SBI के पैसे चले गए, PNB के पैसे चले गए, इतनी वित्तीय संस्थाओं के पैसे गए। अब कहाँ गए ईडी? तो आर्थिक अपराध के लिए बनी थी। आज अडानी के पीछे ईडी क्यों नहीं जा रही, CBI क्यों नहीं जा रही? मैं देश के प्रधानमंत्री से सीधे तौर पर पूछना चाहता हूँ, क्यों अपने मित्रों को आप बचाते हो और क्यों निर्दोष लोगों के पीछे, जो विपक्ष है, जो देश के लिए अच्छा काम कर रहा है, वहाँ पे आप अपनी इन एजेंसियों को भेजते हैं। सर, आप संविधान को बचाना है। देखिए, ये गिरफ्तारी बीजेपी की बौखलाहट दिखाती है। आपने पूछा कि सीबीआई और ईडी क्या फ्री नहीं है, फ्रीडम नहीं है उनके पास। अगर सीबीआई और ईडी के पास फ्रीडम होता तो आधे से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता जेल के अंदर होते। लेकिन आज की स्थिति ये है कि अच्छे स्कूल और अस्पताल अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बना दिए, इनके अंदर बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि अच्छे अस्पताल बनाने वाले सत्येंद्र जैन जी को जेल में डाल दिया, अच्छे स्कूल बनाने वाले मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया। मोदी जी का, बीजेपी का एक फंडा हो गया, जो देश के लिए काम करे उसको जेल में डाल दो और जो देश को बर्बाद करे, लूटे, उन सबको इनाम दो। उनके खिलाफ पुलिस तक ना भेजो, एक नोटिस तक नहीं भेजेंगे अपने दोस्त को जिसने लाखों करोड़ रुपए डुबो दिया देश के लोगों का। कहीं भी डाल दोगे यार, सब लोग पुलिस को कर दिए और दमनकारी। सारे क्रांतिकारी साथी एक बार फिर तैयार हो जाए, इनको दे दो, इसके बाद गेट भी तोड़ेंगे। ऐसे होगी नहीं, फायदा क्या है यार? बैठने तो बैठा है।
कोई बात नहीं, पीछे बैठा हूँ ना MP साहब लाठी का गया, थोड़ा सांस लेने भाई थोड़ा सा बैठ जाओ भाई, सारे बैठ जाओ। साहस नहीं है, सांस में हमारा। चलो जी चलो। बैठ जा भाई साहब। भाई साहब आप थोड़ा रुक जा इसकी वो दे मना वायर है, कौन सी है? वाइट वाली एक मिनट सारे सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। एक मिनट आराम से करो। चेक कर लो ये सूर्य समाचार की एक अपनी आवाज बुलंदी के साथ रखेंगे। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन ये जितने बैरिकेड लगाएंगे उतने बैरिकेड तोड़ेंगे। हम अपनी मर्जी से बीजेपी दफ्तर के सामने धरना देके बैठेंगे। अगर ये हमको रोकना चाहे और ये कहें कि ये रोक लेंगे, यहाँ पे बैठो, ऐसे तानाशाही हुक्म हम नहीं माना करते। ये आम आदमी पार्टी है, हम अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। ये दूसरा बैरिकेड भी तोड़ेंगे, अभी 5 मिनट सांस लेने दें सारे वर्दी वाले साथियों को भी, उसके बाद ये दूसरा बैरिकेड भी तोड़ेंगे। और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज किया, महिला कार्यकर्ताओं को मैन हैंडल किया, और अब भी एक सांसद होने के नाते धक्का देने के लिए तैयार है। स्पेस नहीं दे सकते, कहते हैं धक्का मारेंगे, बाहर हटो। हरियाणा पुलिस को कम से कम कानून का सम्मान करना चाहिए। क्या प्रोटोकॉल एक सांसद का इनको जानकारी होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ लाठी की भाषा समझते हैं। संविधान हमें प्रोविजन राइट देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का। आम आदमी पार्टी हरियाणा के हजारों कार्यकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते आ रहे थे, परंतु इस बैरिकेड लगा के उस बैरिकेड के ऊपर लाठीचार्ज किया। आधा किलोमीटर तक पीछे भाग के लाठी मारी गई, कार्यकर्ताओं के सिर पर लाठी मारी गई, महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये बहुत ही गंभीर बात है। जिस प्रकार तानाशाही का परिचय देते हुए मोदी सरकार ने CBI के माध्यम से निरपराध मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया, लगातार 500 से ऊपर CBI के अधिकारी साल भर से जांच कर रहे थे, परंतु इनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को दिया, इनके मेयर को दरकिनार करके आम आदमी पार्टी का मेयर वहां पर बैठाया, दिल्ली के जनता के जनादेश का आदर्श का पालन करवा, तो बिखला गई भारतीय जनता पार्टी, तिल मिला गई भारतीय जनता पार्टी। और आनंद फानंद में कल देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार कर लिया। आम आदमी पार्टी के दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, और उनके कसूर इतना था कि उन्होंने लाखों बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल बनाए। उनका कसूर इतना था कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी उनके स्कूलों की तारीफ करने लगे। अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता जब बीजेपी सरकार से सहन नहीं हुई तो दमनकारी नीतियों पर आ गई। ये दमनकारी नीतियां कहाँ गई जब उनके मित्र अडानी ने हजारों करोड़ रुपए का बेईमाना किया। देश की संवैधानिक संस्थाएं LIC। अच्छा गुप्ता जी, आपने प्रदर्शन करना था, बीजेपी कार्यालय तक पहुंच भी गए, फिर धक्का मुक्की की? कहाँ धक्का मुक्की करे, कहाँ धक्का मुक्की? पुलिस लाठीचार्ज करे, कपड़े फाड़ दे पुलिस, और आप कहते हैं धक्का मुक्की। सिर पे लाठियां खाते रहे, खड़े हो गए, उसका बचाव भी ना करे। ये बहुत ही खतरनाक पुलिस का कहना करना उनका काम है। लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा सकता है। हमने कल इनको एडवांस में सूचना दी थी। पूरे देश के अंदर हम दे देंगे इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दमनकारी चक्र से कुचलने के लिए जनरल लाठीचार्ज। ये महिलाओं के नखून देखिए, आप ये देखिए इनके नखून दिखाइए, ऊपर दिखावा, ये देखिए आप, ये देखिए ये लाठीचार्ज की रखिए यार यो कि मैं सेक ना कि मैं हर फाइट चल रही है उसके आगे लेके चलना है। ये लाठीचार्ज इस तरीके से आप ये दमनकारी चक्र हरियाणा पुलिस ने चलाया, हम इसके लिए बीजेपी सरकार आज यहाँ पे आप देखो, आज ये क्या कर रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार, संजय सिंह, गोपाल राय, हमारे विधायक, कई सारे हमारे
पार्षद सारी लीडरशिप को गिरफ्तार कर रखा है। इनको लगता है ऐसा करने से आंदोलन दब जाएगा। ये आंदोलन दबेगा नहीं, ये इनकलाब है, ये इनकलाब है। इससे और इनकलाब आएगा और एक दिन पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी का राज होगा। एक दिन पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आधा किलोमीटर तक भगा के लाठी से एक शांति प्रदर्शन को कुचल जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, इंकलाब के नारों से, जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से। हम इसके लिए क्या कुछ मांग करते हैं? हमारी मांग है शिक्षा मंत्री, देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री को निरपराध जो आपने गिरफ्तार किया तुरंत जेल से रिहा और बीजेपी सरकार हाथ जोड़ कर मांगे हर चीज के लिए तैयार है, हर चीज के लिए तैयार है। इनके लिए जेलें काम पड़ जाएंगी। हम सब जेल जाने के लिए तैयार हैं, इनकी लाठियां खाने के लिए तैयार हैं, परंतु झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? से घसीटा गया पुलिस के द्वारा, हम कोई अपनी मांगे मानने के लिए तानाशाह सरकारों में ऐसा ही होता है हमेशा। लाठियां चलाते हैं, जेल में डालते हैं, इसको लगता है इनकलाब दब जाएगा। सीधा सिर पे निशाना था पुलिस का। और मैं इसको कहूंगा कि ये रोकने की कार्रवाई नहीं थी, रोकने को तो बहुत पुलिस फोर्स है। ये निशाना साध के निशाना बनाया गया। इनकी हमेशा ये कोशिश रहती है नेतृत्व खत्म कर दीजिए, आंदोलन दब जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं करता कभी भी। अरविंद केजरीवाल जी, सत्येंद्र जैन जी, मनीष सिसोदिया जी सबके खिलाफ खूब अत्याचार कर रहे हैं। आंदोलन नहीं दबेगा, इनकलाब नहीं दबेगा। शहीद भगत सिंह को भी शहीद करके अंग्रेज सरकार ने ये सोचा था कि अब ये इनकलाब दब जाएगा, लेकिन वो इनकलाब और ज्यादा उफान पे आ गया। मैं ना इनकी लाठियों से डरता, ना इनके डंडों से डरता। और ये जितने इनकलाबी साथी यहाँ पे बैठे हैं, ये इनके लाठी डंडों से नहीं डरते, ये जेलों से नहीं डरते। और दिल करे और लाठियां बरसाएं, अभी अगला बैरिकेड में तोड़ेंगे। बिल्कुल आराम से आप खुद यहाँ पे मौजूद है, आपको पता है कि पुलिस फोर्स मौजूद है यहाँ पे। अगर एक बैरिकेड तोड़ा भी हमने तो दूसरा बैरिकेड यहाँ पे मौजूद है, दूसरे बैरिकेड पे रोका जा सकता था। लेकिन इनकी साजिश है, ये किसी न किसी तरीके से तानाशाही तरीके से डराना चाहते हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं है। ये साफ तौर पे समझना पड़ेगा। इनकलाब लड़ाई करके जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। जब जुर्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। हमारा ये प्रोटेस्ट मार्च है और उसके ऊपर लाठीचार्ज करना हमारे साथी भाई अनुराग जी और तमाम लेडीज को भी नहीं बख्शा इन्होंने। उनके पैरों में मार के उनके नाखून तोड़ दिए, उनके पैर गट्टे मारे, उनके पैर पकड़ करके उनकी ठोड़ी तोड़ दी। एक साथी एक का सर फूट गया। तो वकील हो, कोई भी साथी हो, सबके ऊपर ये आक्रमण करने की कोशिश है, ताकि ये आज का जो हमारा एक मुख्य जो एजेंडा था, जिस तरीके से दमनकारी नीति है सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की, उसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पूरे देश में उसको दबाया जा सके। लेकिन ये ऐसा मामला दुर्ता नहीं है, जनता भी देख रही है और हमारे साथ सारे साथी और ज्यादा मजबूती के साथ इस पूरे में आगे बढ़कर आगामी अभी सारे साथी तय करेंगे। वैसे तो ये रूपरेखा एक दिन की नहीं है, ये जब इतने दिन से जुल्म कर रहे हैं, एक साल से हमारे साथियों को उन्होंने जेल में डाल दिया। जेल से सब आएंगे, समय लगेगा और सच्चाई की जीत होगी। हेलो आगे चलो, आगे फ्रेंड्स कहीं चल रहा भाई, बोल रहे हो भाई अपने पत्रकार साथियों को पूरी जगह दे दो। इधर इधर हो जाओ।
जगह मिल गई, आना है, आ जाओ, जगह दे दो, अरे गांडा साहब क्या लगा है आप नहीं चला रहे हो, साइड हो जाओ। कैसी चोट आई है? देखिए, मैं आपको साफ तौर पे बताऊं, रणवीर भाई, सारी थोड़ा पीछे हो जाओ। सरकार ये कोई पहली नहीं। इनको लगता है कि जोर जबरदस्ती से इनकलाब को दबाया जा सकता है। ये सारी सरकारी, सारे तानाशाह ऐसे ही सोचते हैं। और आज भी जो सरकार है, उनको लगता है कि गिरफ्तार करके, लाठियां बरसा के ये किसी तरीके से इनकलाब को काबू कर सकते हैं। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि इनकलाब का ऐसा बीज होता है। आप पूरा भी बढ़ाएंगे तो वो इनकलाब का बीज और ज्यादा फूलेगा, और ज्यादा इनकलाब होंगे। अगर पुलिस चाहती, यहाँ पे पुलिस फोर्स मौजूद है, आप सबने भी देखा है, वो हमें बैरिकेड पे रोकने की कोशिश कर रहे थे, बैरिकेड पे रोक नहीं सके। इन्होंने साजिशन सीधे तौर पे जानलेवा हमला किया है। ये सिर पे लाठी मारना चाहते थे, बाय चांस मेरा हाथ आगे आ गया तो ये नाक के ऊपर लाठी लगी और वो लाठी भी हमारे हाथ में आ गई थी। मैंने अभी पुलिस के साथियों को लौटाई है। आपसे अगर हिम्मत है तो सामने लड़ाई लड़िए, आपसे अगर हिम्मत है तो लोकतांत्रिक लड़ाई लड़िए। आप में अगर हिम्मत है तो अपनी पुलिस के दम पे हमें रोक के दिखाइए। आप बैरिकेड पे रोक नहीं सकते, पुलिस से, तानाशाही से रोक नहीं सकते, लोकतंत्र की लड़ाई जीत नहीं सकते हमसे, तो आप हमें जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये हमें साफ तौर पे लगता है कि तानाशाही की निशानी है। इन्होंने बहुत कोशिश करी, अरविंद केजरीवाल जी के साथ भी करी, मनीष सिसोदिया जी के साथ भी करी, सत्येंद्र जैन के साथ भी करी। सबको अंदर जेल में डाल के ये चाहते हैं दबा देंगे इस इनकलाब को। मैं इनको बताना चाहता हूं, हमारा एक भी इनकलाबी साथी, जितने यहाँ पे, एक साथी का सिर भी फूटा है, हमारा एक भी इनकलाबी साथी यहाँ से पीछे नहीं हटेगा किसी भी कीमत पे। आपको लाठियां बरसानी हो, आप दोबारा फिर बैरिकेड तोड़ेंगे, फिर से लाठी बरसा लेना। लेकिन वर्दी की आड़ में साजिश ना करे सरकार। अगर लड़ना है तो सामने से लड़े, आर पार की लड़ाई लड़े। हम शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर वो साजिश करना चाहते हैं, उनको लगता हो किसी को मार के, उनको लगता हो किसी को गिरफ्तार करके, उनको लगता हो किसी को जोर जबरदस्ती करके वो तानाशाही सरकार चला लेंगे। ये सपने पहले भी बहुत तानाशाहों ने देखे, बड़े बड़े शासक हुए, सबको लगा कि मेरे से बड़ा तो कोई है नहीं। अब ये समय बदलेगा ही नहीं। मैंने आज सुबह भी इनसे पूछा था, मैं फिर ये सवाल पूछता हूँ, जो आंदोलन से पैदा हुए उनको लाठी और जेल से डराओगे? जिस दिन ये वक्त करवट बदलेगा, खुद कहां छिप के जाओगे? इन बीजेपी वालों से सीधा सवाल है। भाजपा मुख्यालय पर आने का मकसद क्या था? भाजपा मुख्यालय पर आने का मकसद पूरे देश के सामने उस साजिश को बेनकाब करना था, जिसमें ये बार बार कह रहे हैं कि आबकारी का केस है, आबकारी का केस है। अरे अगर आबकारी के केस में सीबीआई ईडी को जांच करनी होती तो सबसे पहले हरियाणा में जांच होती। 24 घंटे ठेके खुलते हैं, दिन में भी, रात में भी, दिन में लीगल, रात में इलीगल, सारा पैसा इकट्ठा होकर मंत्रियों के पास जा रहा है। यहाँ तो कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। सोनीपत में कितने सारे दर्जनों लोग मर गए थे जहरीली शराब पी के, कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। गुजरात में सैकड़ों लोग मर गए जहरीली शराब पी के, कोई सीबीआई ईडी नहीं आई। लेकिन दिल्ली में 20 लाख बच्चों के लिए मनीष सिसोदिया जी ने शानदार स्कूल क्या बना दिए। इनको इतनी मिर्ची लग गई, इनको लगा अब तो सारा देश सपना देखने लगेगा, सारे देश के बच्चे चाहेंगे हमारा भी ऐसा स्कूल हो। इनको अपना खौफ पैदा हो गया, अपनी तानाशाही इनकी जा रही है, इनकी सत्ता जा रही है, इनको खौफ पैदा हो गया। ये कांग्रेस से नहीं डरते, उनके साथ इनकी सेटिंग है। क्या आपको नहीं लगता कि जांच एजेंसी सही तरीके से काम नहीं कर रही? जांच एजेंसी के पास है क्या जांच करने के लिए? मैंने आपके सामने एग्जांपल रखे। अगर जांच एजेंसी सही तरीके से काम करे तो पूरी भारतीय जनता पार्टी जेल के अंदर हो आज के दिन में। हम तो कहते हैं इन्होंने ईडी से, सीबीआई से मनीष जी का घर देख लिया, सत्येंद्र जैन जी का घर देख लिया, उनके गांव में चले गए, उनके रिश्तेदारों के यहाँ चले गए, अरविंद जी के यहाँ छापा मार लिया, 100 रुपए आज तक बरामद नहीं हुए। बोले 10,000 करोड़ का घोटाला है। अरे कहाँ है 10,000 करोड़ रुपया? 1 रुपया तो निकाल के दिखाओ। 8 घंटे की कड़ी जांच हुई है, उसी दौरान कुछ तथ्य मिले हैं, तभी सीबीआई ने जांच किया होगा। अरे गुरुदेव, अपनी कहानी एक बात बताओ ना, इनके केस में कभी कोई कंप्लेनेंट होता? आज तक कोई जनता में से कंप्लेनेंट नहीं हुआ। अपने अफसरों से कंप्लेंट कराते हैं, अपने अफसरों से जांच कराते हैं, खुद ही गवाह बन गए, खुद ही जज बन गए, खुद ही एजेंसी बन गए, सारा कुछ खुद ही करके दोषी दूसरे को बता दो। एक सबूत आज तक दे नहीं पाए। इनके सबूतों के नाम पे इनके पास क्या होता है कि इन्होंने जी पॉलिसी में गड़बड़ करके 10,000 करोड़ का घोटाला कर दिया। कहाँ है 10,000 करोड़? सबूत है तो दो ना, 10,000 करोड़ बरामद करके दिखाओ कहाँ है। 10 रुपए भी बरामद नहीं हुए। और मैं चेतावनी देता हूँ, खुली चुनौती देता हूँ बीजेपी को कि एक हवलदार भी अपने किसी पार्षद के यहाँ भेज के देख लो, बड़े नेता तो छोड़ दो, पार्षद के यहाँ एक हवलदार ईमानदार भेज दो, नोटों की गड्डियां ना निकले तो हमसे कहना ये सारे के सारे बेईमान
मुसलमान है, ईमानदारी से डरते हैं इसलिए, और ईमानदारी कभी भी बेईमानी से डर नहीं सकती, कभी झुक नहीं सकती। इनको हराएंगे लोकतांत्रिक तरीके से, इनकी पिच पे हराएंगे। लॉकडाउन में भी शराब घोटाला हुआ था हरियाणा में, इसमें SIT गठित की गई थी, कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं। मैं आपको कह ही रहा हूं कि अगर ये शराब घोटाले का मामला होता तो कम से कम यहाँ भी तो वही दिखना चाहिए था ना, बीजेपी का वही लक्ष्य दिखना चाहिए था। यहाँ पे भी जांच होके SIT की कोई रिपोर्ट आती, 2-4 मंत्री अंदर होते। अच्छा एक बात तो, यहाँ जितने जने खड़े हैं सबको नहीं पता क्या कि ये ठेके के पैसे कहाँ जा रहे हैं? सबको नहीं पता क्या कि ये शराब का पैसा हरियाणा में किसके पास जाता है, कौन से मंत्री के पास जाता है? सबको पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई एजेंसी जांच नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सत्ता में हिस्सेदारी है। और इसी तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी कोई जांच नहीं होगी, एक ही जगह जांच होगी सिर्फ, वो भी मनीष सिसोदिया के ऊपर, क्योंकि उन्होंने 20 लाख बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना दिए। ये कांप रहे हैं इस बात से कि बच्चे अगर पढ़ गए, अच्छी शिक्षा पा गए तो बीजेपी का क्या होगा। पिछले दिनों संदीप सिंह का मामला उठाया था, आज वो महिला कोच अनकॉन्शियस रही और आरोप लगाई खाने में कुछ दिया गया। मैंने कल बयान दिया था, मैंने कल बताया था, मैं उनके पिताजी से मिला था और मैंने तभी ये बताया था कि जो सिक्योरिटी उनके साथ लगाई गई है वो उनके किचन में घुसती है, वो वहां पे जाके साजिश करती है, उनको खाने में कुछ दे दिया जाएगा तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। और आज ही आपने घटना देख ली कि वो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके खाने में कुछ गड़बड़ की गई है, सरकार उनके खिलाफ साजिश कर रही है। मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ, रात के 2-3 बजे अगर कोई बीमार हो जाए जिसको पुलिस सिक्योरिटी मिली हुई है, पुलिस उसके लिए दवाई लाएगी कि नहीं लाएगी? पुलिस उसको हॉस्पिटल लेके जाएगी कि नहीं लेके जाएगी? खट्टर की पुलिस ने उस महिला कोच को, रात को बीमार है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनको अस्पताल नहीं लेके गए, उनको साजिश थी, उनको भी मारना चाहते। जो भी आवाज इनके खिलाफ उठती है उसको ये खत्म करना चाहते हैं। मैं आज एक सवाल आपसे पूछता हूँ, जो महिला से छेड़छाड़ का आरोपी ऐसा व्यक्ति तो मंत्री बना बैठा हरियाणा के अंदर, और जिस मंत्री ने 20 लाख बच्चों के लिए शानदार सरकारी स्कूल बना दिए उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं मोदी जी? मोदी जी ये कहना चाहते हैं देश के लिए अच्छा काम करोगे तो जेल में डाल देंगे, और देश के लिए खराब काम करोगे, लूटोगे देश को तो सम्मानित करेंगे आपको, देश को बर्बाद करना। ठीक। देखिए, करे तो सही, मैं तो यही कहता हूँ, करे तो सही, पर्चा दर्ज करें, जांच करें, पता तो करें। आज तक इनकी कोई एजेंसी सही जगह पे नहीं जाती, इनकी एजेंसी हमेशा जाती है ऐसी जगहों पे जहां पे इनको कुछ मिलता नहीं है। हमारे नेताओं के यहाँ इनको 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। अगर जाना है तो बीजेपी जेजेपी नेताओं के यहाँ जाओ, गड्डियां मिलेंगी नोटों की। आप ठीक, थैंक यू। थोड़ा सा
छोड़ दे अरे यार हमारा छोड़ दे हमारा आदमी यार